हेलो एवरीवन, एक बार फिर आज पार्ट 4 के साथ। जैसा कि हम लास्ट 3 दिनों से जो जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की जो भी करंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, 2 भी और 3 भी। आज पार्ट 4 है और पार्ट 4 में जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट है वो है केवीआईसी। अब केवीसी क्या होता है, सबसे पहले हमें केवीसी की फुल फॉर्म, केवीआईसी की फुल फॉर्म जानना जरूरी है। केवीआईसी की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब जो केवीआईसी है, ये वाला पॉइंट जो साइड में लिखा हुआ है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस मंत्रालय में जो मिनिस्टर हैं, यानी कि कल को अगर मुझसे पूछ ले, जैसे हमें पता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के पास है ना, होम मिनिस्ट्री हमारे अमित शाह के पास है। वैसी एक मिनिस्ट्री होती है एमएसएमई। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटे जो लघु उद्योगों को जो देखती है मिनिस्ट्री, उसके मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे तातू। और जो केवीआईसी है एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप एक नोट्स बनाते जाएं और एक उसे साथ के साथ लिखते जाएं। और इसमें क्या है, केवीआईसी, इसका एक्ट जो है वो तो 1956 है, लेकिन इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ जो हैं वो कौन है? विनीत कुमार। तो मैंने आपको आज की फर्स्ट अपॉइंटमेंट बताई केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? विनीत कुमार। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला चेयरमैन कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला चेयरमैन कौन है? वो है पीटी उषा। मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पहली कोई लेडी खिलाड़ी जो है वो चेयरमैन बनी है। अब पीटी उषा का नाम आते ही दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कल को पूछते हैं उड़न परी किसे बोलते हैं? पीटी उषा को। पचोली एक्सप्रेस किसे बोलते हैं? पीटी उषा को। ठीक है। उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मिनेश एस शाह। कल को मुझसे पूछ लें कि डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो मैंने बोलना है मिनेश एस शाह। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन, जिन्हें कि वो बोलते हैं श्वेत क्रांति के पिता बोलते हैं, फादर ऑफ श्वेत क्रांति बोलते हैं, वर्गीस कुरियन। और अगर अभी पूछेंगे चेयरमैन कौन है, तो वो कौन है? मिनेश सी शाह। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला जो चेयरमैन है वो कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन कौन है? वो है मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन कौन है? मेघना अहलावत। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है नाबार्ड। नाबार्ड इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट दे रखा है कि जो नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, वो किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। साइड पे लिखा हुआ है कि नाबार्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? वो हुई थी शिवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। इसकी स्थापना हुई कब थी? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी अभी न्यू चेयरमैन बने थे शाजी केवी। तो न्यू चेयरमैन जो नाबार्ड के बने थे वो थे शाजी केवी। उसके बाद जो अगले पेज पे जो पहली अपॉइंटमेंट है वो है यहाँ पर पेरू जो है ना, पेरू। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? वो है डीना बोलू आर्टे। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलू आर्टे। उसके बाद आया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर
45 को हुई थी। तभी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन का जो डे है वो कब मनाया जाता है यूएनओ का, तो वो 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो स्थायी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से है वो कौन है, रुचिरा कंपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया की जो स्थायी रिप्रेजेंटेटिव है वो है रुचिरा कंपोज। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटारेश, जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटारेश जो कि पुर्तगाल में है, ये महासचिव हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन महासभा में चेयरमैन कौन है, अगर यूनाइटेड नेशन महासभा में चेयरमैन पूछेंगे तो वो है अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन जो महासभा है वहाँ पे न्यू चेयरमैन कौन है, वो कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो है अमेरिका में है। कल को पूछ रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो इनके द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत और दूसरी महिला चेयरमैन कौन है, क्लाउडिन गे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाउडिन गे जो हैं वो पहली तो अश्वेत हैं लेकिन दूसरी महिला चेयरमैन है, कौन है, क्लाउडिन गे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एयर इंडिया में न्यू सीईओ और एमडी कौन बने हैं, वो बने हैं कैंपवेल। एयर इंडिया में जो न्यू सीईओ और एमडी बने हैं वो कौन बने हैं, कैंपवेल। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है यहाँ पर कि दिल्ली में न्यू एलजी कौन बने हैं, दिल्ली में न्यू एलजी कौन बने हैं, तो वो हैं विनय कुमार सक्सेना। वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में जो न्यू एलजी बने हैं, जैसे कि हमारी 8 यूटीज़ हैं तो उस 8 यूटीज़ में एक दिल्ली भी है। दिल्ली के जो एलजी हैं वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना। उसके बाद अगला पॉइंट आया सीबीएसई। सीबीएसई के हेड कौन है, सीबीएसई के हेड जानने से पहले हमें इसकी फुल फॉर्म जो है वो जाननी जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी जो हेड है वो कौन है, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर ध्यान रखना है किसकी हेड है, सीबीएसई की। उसके बाद इस पेज की जो लास्ट अपॉइंटमेंट है वो है एनसीईआरटी। बोलते हैं ना एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है ना, तो उस एनसीईआरटी की हमें फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके हेड कौन है, दिनेश सकलानी। तो एनसीईआरटी के जो है हेड कौन है, दिनेश सकलानी। तो आज इस पेज पर मैंने ये लास्ट अपॉइंटमेंट कवर की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम्स में जैसे एब्रीविएशंस आती हैं, है ना, एब्रीविएशंस भी आती हैं, और जो जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पर दी या पिछले पेज पर दी, तो आप क्या करिए, जैसे कि पहले भी बताया है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स से क्या होगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई है वो आप नोट करते रहेंगे तो आपके भी नोट्स एक तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो हम जैसे कि पार्ट 1, 2, 3 और आज मैंने पार्ट जो है 4 कवर कर दिया है। तो इसके 1-2 पार्ट्स और हैं, जिससे क्या होगा, मेरी जनवरी से लेकर दिसंबर लास्ट ईयर की जितनी भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने 5-6 क्लासेस में पार्ट्स बनाकर कवर कर देने हैं। तो आगे भी जो इसके आगे के पार्ट्स हैं वो आपको मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आगे देते रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।